हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे पावर सप्लाई को किस तरीके से रिपेयर किया जाता है। अलग अलग सेट में अलग अलग पावर सप्लाइयाँ लग के आती है। जैसे कि अभी मेरे पास सोनी की पावर सप्लाई है और सोनी की पावर सप्लाई को टेक्नीशियन को रिपेयर करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। काफ़ी सारे टेक्नीशियन इसको रिप्लेस ही कर देते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास जो ये पावर सप्लाई है 40 इंची के सेट में लग के आती है और इसके अंदर यहाँ पे अगर देखेंगे तो पीएफसी सर्किट भी इसके अंदर लगा हुआ है, यानी कि इसके अंदर पीएफसी वाली सप्लाई है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर 3 कपलर 4 कपलर इसके अंदर लगे हुए हैं। तो अलग अलग कपलर होते हैं, अलग अलग सर्किट में काम करने का ये वर्क करते हैं। तो इसको किस तरीके से रिपेयर करना है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो 24 वोल्ट की सप्लाई और 12 वोल्ट की सप्लाई इसके अंदर नहीं बन रही है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर सबसे पहले हम सप्लाई लगाते हैं और सप्लाई लगाने के बाद इसको चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम इसके अंदर निकलती है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे इसके अंदर जो मैंने सप्लाई लगाई है सीरीज़ के बोर्ड पे लगाई है। तो सबसे पहले हम मल्टीमीटर को डीसी वोल्ट की रेंज पे लगा लेते हैं और डीसी वोल्ट की रेंज पे लगाने के बाद सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इसका मेन फिल्टर है। तो मेन फिल्टर पे अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो हमारे को यहाँ पे 350 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर और ईएमआई सर्किट जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। लेकिन अगर हम आउटपुट में देखते हैं तो आउटपुट में मेरे को जो है इसकी 24 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे मिलनी चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 12 वोल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। 12 वोल्ट की सप्लाई अगर हम चेक करेंगे, 12 वोल्ट और 24 वोल्ट, यानी 12 वोल्ट और 24 वोल्ट जो होता है वो एक साथ इसके अंदर बनेगा। अगर 12 वोल्ट नहीं बना तो इसके अंदर 24 वोल्ट भी नहीं बनेगा। अगर 24 वोल्ट नहीं बना तो 12 वोल्ट भी इसके अंदर नहीं बनेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर जो 24 वोल्ट की सप्लाई है और 12 वोल्ट की सप्लाई जो है यहाँ पे नहीं मिल रही है। अभी क्या है, इसको किस तरीके से रिपेयर करना है इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट तरीके से बताता हूँ। तो सबसे पहले हम इसके अंदर चेक करते हैं कि यहाँ पे जो हमारी स्टैंड बाई वोल्टेज है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है या नहीं बन रही है। तो स्टैंड बाई वोल्टेज अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो हमारा जो स्टैंड बाई वोल्टेज है वो बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं स्टेबल है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे को स्टैंड बाई जो मैंने PS1 से यहाँ पे शॉर्ट किया एक जंपर लगा के, तो ये भी हमारा बिल्कुल ओके है। तो जब भी स्टैंड बाई और PS1 को शॉर्ट करने के बाद दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो PFC पे हमारी जो वोल्टेज है यहाँ पे बूस्ट होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे जो PFC की सप्लाई है वो बूस्ट नहीं हो रही है। अभी क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर जो PFC का सर्किट है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे PFC का एक मॉसफेट यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे हमारा ऑसिलेशन का सर्किट है जो कि 2 मॉसफेट यहाँ पे लगे हुए हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी ने करा क्या है, इसके अंदर दोनों की जो PWM IC है एक ही के अंदर ही कंबाइन कर दिया, यानी कि सोनी कंपनी ने ही इस IC को बनाया है। तो यहाँ पे क्या करा है कि एक ही सर्किट के अंदर दोनों IC को कंबाइन कर दिया है, यानी कि ये जो IC है दोनों को PWM पल्स देने का ये काम कर रही है, ऑसिलेशन सर्किट को और PFC सर्किट को। अभी क्या है कि सबसे पहले हम ये चीज़ देखेंगे कि हमारी जो ये IC है इस IC को हमारा जो वोल्टेज मिलना चाहिए जो कि 12 वोल्ट से और 18 वोल्ट के बीच की इसके अंदर सप्लाई है, वो यहाँ पे सप्लाई जो है परफेक्ट तरीके से आनी चाहिए। उसके बाद हम दूसरा प्रोसेस देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर जो सप्लाई है वो कहाँ से बन रही है उस चीज़ को भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक PF लगा हुआ है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक हमारा पोलराइज कैपेसिटर है। तो पोलराइज कैपेसिटर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक डायोड लगा हुआ है जो कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग से आ रहा है और ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग से जो सप्लाई आती है यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे मेरे को जो वोल्टेज मिल रहा है 38 मिली वोल्ट के अराउंड मेरे को यहाँ पे वोल्टेज देखने को मिल रहा है। और ये जो सप्लाई है यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस कैपेसिटर पे जा रही है। तो यहाँ पे भी हमारे को मिली वोल्ट में ही सप्लाई मिल रही है। तो अभी क्या है कि हमारे को ये चीज़ कंफर्म करनी पड़ेगी कि इस IC की जो VCC पिन है वो VCC पिन कौन सी है, तो वो चीज़ हमारे को सीमेटिक के द्वारा पता लगेगी। तो इसका हम सबसे पहले जो है डाटा शीट को डाउनलोड करते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी हमारे पास फ़ोन है, डाउनलोड की है। जब भी हम किसी भी सर्किट को रिपेयर करते हैं तो IC की डाटा शीट हमारे पास होनी चाहिए। तो IC की जो डाटा शीट होती है उसको रीड करने के लिए क्या होता है दोस्तों, इसके लिए आपको कंप्लीट कोर्स करना पड़ता है जिसके अंदर हम आपको सारी चीज़ें बताते हैं कि इसके अंदर जो पिनें हैं वो कौन कौन सी होती है, क्या क्या काम करती है। फ़िलहाल के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि जो इसकी 19 नंबर पिन है जो कि VCC पिन है, तो VCC पिन पे हम सबसे पहले वोल्टेज चेक करेंगे। वैसे तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग पे वोल्टेज नहीं आ रही है क्योंकि ऑक्सिलरी वाइंडिंग से ही वोल्टेज हमारी पिन नंबर 19 पे मिलती है। तो सबसे पहले 19 नंबर पिन पे मैं दिखाता हूँ आपको क्या हमारे को मिल रहा है।
तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसकी जो 19 नंबर पिन है वो कुछ यहाँ पर है। तो इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मुझे जो वोल्टेज है वो क्या मिल रहा है वो भी देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं सेम वोल्टेज हमारे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यानी कि वोल्टेज जो है यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि दोस्तों हमारी जो PWM IC है वो कई बार शॉर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो PWM IC का जो हमारी VCC पिन है वो ग्राउंड से नेगेटिव दिखा रही है या फिर ओपन है, किस तरीके से हमारे को ये सर्किट शो कर रहा है, तो उसको हमारे को चेक करना होगा। तो चेक करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे जो इसके अंदर मेन फ़िल्टर लगा होता है पहले उसको डिस्चार्ज कर लेते हैं, और डिस्चार्ज करने के बाद ही हमारे को सर्किट के अंदर आगे का कुछ काम करना है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो इस मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पर लगा लेते हैं, और कंटिन्यूटी पॉइंट पर लगाने के बाद अगर हम यहाँ से चेक करते हैं तो मेरे को इसकी जो पिन नंबर कौन सी थी इसकी 19, पिन नंबर 19 पे देखिए यहाँ पे मेरे को यहाँ पे शॉर्टिंग दिखाई दे रही है। दूसरा अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे भी मेरे को ये शॉर्टिंग दिखाई दे रही है, जो कि मुझे नेगेटिव से ये शॉर्टिंग दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम ये चीज़ कंफर्म करते हैं कि शॉर्टिंग जो है वो आगे सर्किट में है या पीछे के सर्किट में है। तो उसके लिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक जंपर लगा हुआ है। सबसे पहले हम इस जंपर को ओपन करके देखते हैं। ओपन करने के बाद क्या कंडीशन हमारे को मिलती है, शॉर्टिंग पीछे मिलती है या आगे मिलती है, उसके बाद हमारे को एक चीज़ कंफर्म होगी। तो सबसे पहले मैं इस जंपर को ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद हमारे को यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो है इसका जंपर जो है वो मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया है। और ओपन करने के बाद अगर हम सप्लाई लगा के चेक करते हैं तो सबसे पहले हम VCC देखते हैं कि VCC जो हमारी सेम कंडीशन में है या फिर VCC हमारी बनती है नहीं बनती। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 16 वोल्ट की जो सप्लाई है वो हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर बन रही है। लेकिन अभी क्या है दोस्तों, ये 16 वोल्ट की सप्लाई बन गई है, लेकिन हमारी जो IC है PWM IC को वोल्टेज नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी PWM IC 24 वोल्ट और 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं बनाएगी। तो इस कंडीशन में क्या है, सबसे पहले हम IC को चेक कर लेते हैं। IC को प्रॉपर चेक करने के लिए आपको मैं एक तरीका बता देता हूँ किस तरीके से हम IC की शॉर्टिंग को पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं पावर को निकाल देता हूँ, और पावर निकालने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, IC की VCC पिन को हम यहाँ से कट करेंगे या फिर VCC पिन को हम ऊपर उठा देंगे, और उसके बाद यहाँ पे अलग से हम सप्लाई देके चेक करेंगे। उसके बाद हमारे को कंफर्मेशन होगी कि किस तरीके से हमारे को शॉर्टिंग अगर सर्किट में होगी तो सर्किट को चेक किया जाएगा, या फिर IC में होगी तो IC को चेक किया जाएगा। तो मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूँ। आप ये देख सकते हैं इसकी जो मैंने VCC पिन को क्या है, पिन नंबर 19 को कट कर दिया है। और कट करने के बाद यहाँ पे हम क्या है डायरेक्ट सप्लाई देकर चेक करेंगे। अगर अब भी हमारी सप्लाई वोल्टेज को ड्रॉप करती है तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो IC है वो शॉर्टिंग कंडीशन में है। तो सबसे पहले मैं इसको जंपर को क्या है थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ ताकि प्रॉपर तरीके से जंपर लग सके। तो मैं आपको जंपर लगा के दिखाता हूँ क्या कंडीशन हमारी बनती है। तो यहाँ पे क्या है कि मैं यहाँ पे एक जंपर वायर ले लेता हूँ, और जंपर वायर से हम जंपर लगाते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन इसकी बनती है। तो काफ़ी सारे बोर्ड इसी तरीके से आते हैं, और इसी तरीके की प्रॉब्लम हमारे को ज़्यादातर देखने को मिलती है, क्योंकि हमारे पास जो सेट होते हैं मोस्टली मैकेनिक से आते हैं, और मैकेनिक पहले से ही इस पर रिसर्च कर लेता है। अगर हम इसको देखते हैं यहाँ पर, अभी यहाँ पे क्या है मैंने इसको थोड़ा सा सोल्डिंग कर ली है, और मैं इस पिन पे अभी लगाता हूँ। देखिए पिन पे लगाने के लिए दोस्तों यहाँ पे काफ़ी बारीकी से आपको सोल्डिंग करनी होगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि यहाँ पे जो IC है हमारी एक दूसरी पिन से अगर शॉर्ट हो जाती है तो इस कंडीशन में क्या है कि आपका जो IC है वो बर्न भी हो सकती है, या फिर आपका जो सर्किट है बर्न हो सकता है। तो अभी मैंने क्या है कि अलग से सीधा डायरेक्ट यहाँ पे जंपर कट करके दिया है, और उसके बाद अगर हम सप्लाई लगा के चेक करते हैं क्या कंडीशन बनती है। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर सप्लाई लगा देता हूँ। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सप्लाई है, सप्लाई ने लोड तो ले लिया है। लोड लेने के बाद अगर हम इसको डायरेक्ट लगा के देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। तो सप्लाई को मैंने यहाँ पर डायरेक्ट सप्लाई दी है, और सप्लाई डायरेक्ट देने के बाद अगर हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 12 वोल्ट की सप्लाई जो है इसकी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन गई है। तो इस तरीके से अभी हमारी जो पावर सप्लाई है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चल रही है, लेकिन अभी हमारे को इसके अंदर की शॉर्टिंग को निकालना होगा
तभी हम इसको प्रॉपर तरीके से लगा के कस्टमर को दे सकते हैं। अभी ये हमारा काम है खाली टेस्टिंग पर्पज़ पे। हमारी आईसी चेक हो चुकी है कि PWM आईसी ओके है या ख़राब है। इस तरीके से आप किसी भी सेट को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।